हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10 और अब मैं बताऊंगा कि आज डे नंबर 11 यानी 11वें दिन में जो बॉर्डर टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसकी ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है, उसका जो टिकट सेलिंग है वो क्या चल रहा है, ये सब अपनी वीडियो में बताऊंगा कि इस समय अगर देखा जाए तो बॉर्डर टू की ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और दूसरा कि अभी तक की ऑक्यूपेंसी क्या है, उसके हिसाब से ये क्या कमाई कर सकती है और क्या रिकॉर्ड बना सकता है, ये था। तो अभी तक देखेंगे तो ये जो अभी तक रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से देखते हैं कि मूवी ने अभी तक कितनी कमाए, मतलब ऑक्यूपेंसी आ गई। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो जो डाटा था इनका, जो पहले का डाटा है वो उनके हिसाब से, तो जो कल का जो डाटा आ गया डे 10 का, वो करीब करीब अगर देखा जाए तो जो ट्रेड के हिसाब से मतलब 275 करोड़ और 275 करोड़ और 25 लाख के आसपास इंडिया नेट का कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड में ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो 374 करोड़ के आसपास। वहीं पे अगर प्रोड्यूसर का फिगर देखेंगे तो ये 301 करोड़ है और 89 लाख रुपया, और वर्ल्ड वाइड में 401 करोड़, मतलब 350। अब सवाल ये उठता है कि 301 करोड़ हो गया तो हम यहाँ पे 300 और 400, इंडिया नेट में 300 और वर्ल्ड वाइड में 400। तो ये अब कई लोग अभी जो बुक माई शो पे देख रहा हूँ तो प्रति घंटे 4,300 के आसपास अभी टिकट सोल्ड हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि काफी बड़ा ड्रॉप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि डे 7 जो सबसे ज्यादा मतलब ड्रॉप हुआ इन बिटवीन में, अगर 10 दिन के अंदर देखेंगे तो वो था 14.52% की ऑक्यूपेंसी है। और अभी जो इसकी ऑक्यूपेंसी आ रही है, जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का, जो नाइट का नहीं है, तो वो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10.34% है। मॉर्निंग की 5.67% है, ये भी कम है। आफ्टरनून में 11.94% है। इवनिंग में 13.40% है। तो ओवरऑल 10.34% है। तो अब कितना कलेक्शन ये कर सकती है, आपको मैंने बुक माई शो का कलेक्शन भी बता दिया कि कितना टिकट सोल्ड हो रहा है, और उस हिसाब से मैंने आपको एक हिंट्स भी दे दिया कि कितना मूवी कमा सकती है और क्या कर सकती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सुबह भी बोल रहा था कि मुझे एक चीज का बड़ा मतलब अजीब सा ताजुब हो रहा है कि जिस तरह से ये फिल्म का जो कलेक्शन देखेंगे ना आप दोस्तों, 26 तारीख के बाद जो गिरी ना, तो उस तरह से नहीं उठी जिस तरह से धुरंधर ने कलेक्शन किया। अगर आप वीकेंड में, पहले फर्स्ट वीकेंड में देखेंगे तो बॉर्डर टू बहुत धुरंधर से आगे थी, 26 तक बहुत आगे थी। लेकिन उसके बाद जब ये ट्यूसडे के बाद इसका जो कलेक्शन गिरा, ड्रॉप हुआ ना, तो सम्मान, ठीक है, सम्मानजनक स्थिति में कमाई, लेकिन जो 26 के रेशियो से कमाना चाहिए था, मान लीजिए 60 करोड़ कमाया, तो 30 करोड़ 35 करोड़ कमाना चाहिए था। 50% का ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन ये मूवी ना बहुत ही जबरदस्त ड्रॉप हो गया 26 के बाद। और यही वजह है कि जो 26 में आप देखेंगे, इस मूवी ने करीब करीब 59 करोड़ ये कमाई थी ट्रेड के हिसाब से, और 63 करोड़, मतलब 63.5 करोड़ के आसपास प्रोड्यूसर का फिगर था। उसके बाद से अचानक से एकदम आप सोचिए, कहां ट्रेड ने 60 करोड़ दिया और ये 20 करोड़। मतलब ये अगर 30-35 करोड़ होता ना तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होता। उसके बाद 20 करोड़ के बाद ये गिरने लगी। आप प्रोड्यूसर का भी फिगर उठा लिए, 23 करोड़ 31 लाख, उनका 15 करोड़ आ गया, फिर 15 के बाद 13 करोड़ आ गया, प्रोड्यूसर की बात आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 12 करोड़ आ गया। वैसे ही अगर ट्रेड को देखेंगे, जो उसके बाद 20 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिला। जो मुझे लग रहा है कि देखिए, फिल्म की आज हिट है फ्लॉप है उसकी बात नहीं हो रही है, आज कितना दिन तक सस्टेन करेगी, कौन से रिकॉर्ड को बना सकती है, इसकी बात हो रही है। यहाँ ये नहीं बात हो रहा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई नहीं हुई, अलग बात है। अब ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अगर 150-200 करोड़ का बजट है, पिक्चर ने इंडिया नेट में अभी 300 करोड़ कमा लिया है, और अभी भी कितना भी कम कमाएगी तो 9 करोड़ से कम नहीं कर रहा है कमाएगी। तो मतलब अगर 10 दिन भी 9 करोड़ की कमाएगी, 7 करोड़ कमाएगी, तो तब भी ये मुझे लग रहा है 400 करोड़ के आसपास इंडिया नेट में कलेक्शन कर सकती है, पौने 400 करोड़। वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के ऊपर चला जाए। लेकिन जिस तरह से गदर ने सस्टेन किया, गदर 2 ने, वो यहां नहीं दिख रहा है। अब इसका वजह क्या है, ये समझने वाली बात है कि पिक्चर का हाइप भी अच्छा हुआ, पिक्चर का
मतलब रिव्यूज भी अच्छे आए, पब्लिक रिएक्शन भी अच्छा आया, उसके बावजूद भी अगर डाटा ऐसा निकल के आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये मेरे समझ के परे की बात है। मैं बहुत लोगों को देखा जो वो देखने जा रहे हैं। हाँ, ये है कि धुरंधर का इसलिए कमाई मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ कि कई लोग 2 बार, 3 बार देखे पिक्चर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर टू 2 बार लोग देखने गए। लेकिन एक बार सिंगल लोग भी तो देखे, तो धुरंधर के अगर हिसाब से देखें 900 करोड़ कमाया। तो कम से कम आज के टाइम में इसको 400 के ऊपर होना चाहिए। तो वो मुझे थोड़ा-सा खटक रहा है, अब वजह क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो कलेक्शन है, अभी आपका देखेंगे लाइव अगर आप वो ट्रैक करते हैं, तो अभी जो ट्रेड के हिसाब से ये जो है, इन्होंने ये ऑक्यूपेंसी उसके हिसाब से बोल रहे हैं 5 करोड़ 75 लाख, मतलब 6 करोड़ के आस-पास कमाएगी, जब नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा होगा तो ये 7 करोड़ देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 9 करोड़ के आस-पास 8 करोड़, साढ़े 8, 9 करोड़ आएगा ट्रेड का, जो प्रोड्यूसर का फिगर होगा। अब ये सवाल ये उठता है यहाँ पे आके कि अभी जो लाइव चल रहा है क्या है? इसकी 10.7 की ऑक्यूपेंसी है नाइट की, ऐसा अभी तक चल रहा भी है, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। 2,65,601 टिकट बिक चुके हैं और अभी तक 5 करोड़ 55 लाख का ग्रॉस में ये अलग ट्रेड चल रहा है। तो उसमें अब देखना होगा कि फ़िल्म जो कितना भी शो जो टू है, पूरा 11,637 शो है। और मुझे थोड़ा-सा वो है, तो देखते हैं कि कल जो प्रोड्यूसर का या क्या फिगर आएगा, तो क्या रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सुल्तान का रिकॉर्ड टूट गया है। अब 2-3 एक और रिकॉर्ड है वो तोड़ेगी और अंत में मतलब 400 साढ़े 400 तक ये बहुत रिकॉर्ड तोड़ देगी। उसके बाद एक ही रिकॉर्ड बचेगा दंगल के बाद। दंगल का 400 मेरे ख्याल से 71 वगैरह कुछ है। उसके बाद सीधा उसके बाद 523 जो गदर टू का है। वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगी ये, मैं माना बहुत चलेगी। तो मुझे लग रहा है जो दंगल का रिकॉर्ड है वो तोड़ पाए तो बड़ा बेहतर है। मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं कल का रिपोर्ट आता है तो क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और दिन। आज के लिए इतना ही।